ये मैं नैनीताल से हूँ, सो मेरा अपना स्ट्रगल रहा है बॉम्बे में। और जब मैं उनसे मिली शायद मैं कहीं ना हार चुकी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, 1:30 बजा था रात का, मुझे अभी भी याद है। और मैंने वो पूरी कहानी सुनी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि इतने साल मैंने एक सपना देखा था कि एक बार मुझे अपना टैलेंट और एक बार मुझे वो दिखाने का मौका मिल जाए, क्योंकि मौका नहीं मिल पाता। जो डिजर्व करता हूँ मैं, कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है। नहीं कह पाएंगे कि नहीं यार मैं तो चिल था एंड यू नो आई टुक इट इजीली। नहीं, देयर वाज सो मच ऑफ एंगर, देयर वाज सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देयर वाज सो मच ऑफ कंफ्यूजन। जैसा आपने कहा कि कि हॉन्टेड 3D के हिट होने के बाद भी मैं सर खुजाता था कि यार वेयर इज द वर्क, वेयर इज द एक्नॉलेजमेंट, वेयर इज द वैलिडेशन। जानवी कपूर के कुछ सीन्स फिल्म में आए तो लोगों ने, हर एक्टर उस पर अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहा है, सबने उस पर बात की है। Where this was coming from, it completely felt illogical to me, because for me I felt she was looking really good, she was dancing really good. I was not looking at her as an object to objectify. आपको कभी स्टारकिड की वजह से नहीं फायदा ही हुआ है, और कभी आपको लगा हो कि नहीं स्टारकिड है तो नुकसान भी होता है? देखिए एक्चुअली फ़ायदा तो आई डोंट थिंक, बिकॉज डैड ऐसे है कि उन्होंने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया और वो ना कभी करेंगे। दादा की कोई ऐसी फिल्म है जो आपकी बड़ी फेवरेट रही हो? देखिए ही हैज़ अ लाइब्रेरी, बट सबसे फेवरेट जो है मेरे लिए है फूल और अंगार। मैं डायरेक्टली डैड को टर्मिनेटर के साथ रिलेट करता हूँ बिकॉज ऑफ द सेकेंड हाफ, यू नो हाउ ही बिकम्स दिस किलिंग मशीन जैसे कहते हैं। बट मुझे लगा कि यार दिस इज एन इंडियन टर्मिनेटर, देसी अपना टर्मिनेटर, यू नो। सलमान से कभी आपकी मुलाकात हुई, कोई ऐसा सजेशन? ऑफ कोर्स इनफैक्ट मैं भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि आई रिमेंबर वो सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वो साल था 2011 का जब सिनेमा में मास फिल्में बन रही थी, एक्शन फिल्में बन रही थी, और इसी बीच में एक ऐसी फिल्म आती है जिसकी कल्पना, जिसकी इमेजिनेशन किसी ने नहीं की थी। बड़ी बात यह है कि जब ये फिल्म थिएटर्स में आई तो धमाका कर गई। फिल्म का नाम था हॉन्टेड 3D, और अब करीब 15 साल बाद एक बार फिर से वही फिल्म हम सबके बीच में आ रही है। हमारे साथ फिल्म की लीडिंग स्टारकास्ट मौजूद है। हमारे साथ है मेमो चक्रवर्ती एंड चेतना पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। थैंक यू Thank you फॉर sir. हैविंग अस। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये 15 साल का वक्त लगा क्यों है? आई थिंक जो सही वक्त पर जो पिक्चरें बनती है ना वो उसी वक्त पर बन जाती है। जैसे आपने कहा कि 15 साल हो गए, इट्स अ न्यू जनरेशन ऑल टुगेदर, यू नो। बट आई थिंक कि जब हम लोग ने जब हॉन्टेड 3D जो फर्स्ट वाली आई थी, जब इतनी सक्सेसफुल हो गई थी, मैं और विक्रम सर ने बात की थी एक सीक्वल के बारे में, बट वो जमा नहीं, यू नो, जस्ट इट डिडंट हिट द राइट ट्यून जैसे हम कहते हैं। बट रिसेंटली जब सर ने मुझे ये कहानी सुनाई, आई जस्ट न्यू कि ये तो हॉन्टेड वाली कहानी है। इट्स समथिंग टू डू विथ द फैंस एंड द म्यूजिक एंड द नॉस्टैल्जिया ऑफ द फर्स्ट हॉन्टेड। तो आई थिंक अभी वही वक्त था जब ये हॉन्टेड बनने वाली होती। चेतना, फर्स्ट में हमने टिया वाजपेयी को देखा था एंड नाउ यू आर एंटरिंग इन दिस हॉरर वर्ल्ड। कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्टली दिस, एंड सेकंड जब फिल्म आपके पास आई, ऑफ कोर्स हॉरर जोन है तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि आज से पहले बहुत सारी हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, एक नॉर्मल रोम कॉम फिल्म होती तो समझ में आता है। क्या था आपके इनिशियल थॉट्स, क्या थे आपके जब फिल्म आपको ऑफर हुई? पहली बात तो ये जो फिल्म जो मेरी डेस्टिनी में आई है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जिस तरह से मुझे ये फिल्म मिली है, तो ये लोग ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर चुके थे और 3 दिन शायद शूट भी कर चुके थे। एक ऑलरेडी एक हीरोइन साइन थी। मैं विक्रम सर को मिली थी इस फिल्म के शुरू होने से 1 साल पहले। जब मैं विक्रम सर को मिली थी तो मैंने विक्रम सर से बोला था, सर मुझे नहीं लगता बॉम्बे में अब ऐसे डायरेक्टर्स बचे हैं जो टैलेंट देख के नए न्यू कमर्स को चांस देते हैं। बहुत कम होता है, ऑफ कोर्स हैं, बहुत कम है। तो विक्रम सर ने मेरे अंदर वो देखा कि एक लड़की है जो स्मॉल टाउन से आई है, मैं नैनीताल से हूँ, सो मेरा अपना स्ट्रगल रहा है बॉम्बे में। और जब मैं उनसे मिली शायद मैं कहीं ना हार चुकी थी। वो हर बार के रिजेक्शन से जो आपको लाइफ में मिलते हैं, फिर आपको लगता है
कि यार मेरे पीछे तो कोई है नहीं, यू नो, फिल्मी Yes. सपोर्ट नहीं है, Godfather बहुत भी है। मिडिल क्लास फैमिली से हो, मेरे पापा एनएचपीसी में थे। सो हमारी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहली बार तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी। जब गई तो रियलाइज़ हुआ बहुत स्ट्रगल है, शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी होती है, अगर आपने बहुत दिल से मेहनत की होती है तो शायद ऊपर वाला भी आपको सही इंसान से मिला देता है। सो मैं विक्रम सर से मिली, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला आप बहुत टैलेंटेड हो, कभी ना कभी क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ज़रूर इंसान को मिलता है अगर उसकी किस्मत में होता है। और 1 साल बाद विक्रम सर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बोला तुम क्या कर रही हो? मैंने बोला सर अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ प्रोडक्शन हाउस का कुछ कर रही थी, मैं अपना कुछ स्टार्ट कर रही थी। तो सर ने बोला मुझे आके मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सो मैं सेट पे गई हूँ, मैंने विक्रम सर से बात की है, मुझे लगा यार फिर से वही होगा, मिलेंगे, शायद कुछ हो ना हो, बिकॉज आप बहुत यूज्ड टू हो जाते हो रिजेक्शंस के। सर ने मुझे देखा, सर ने मुझसे बात की, सर ने बोला आप जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कल से आप शूट स्टार्ट कर रहे हो। और उसके बाद मुझे इस फिल्म की कहानी, उन्होंने 10 मिनट का एक वॉइस नोट था वो मुझे भेजा, ये है कहानी और ये है तुम्हारा कैरेक्टर। मैं आपको बता नहीं सकती, 1:30 बजा था रात का, मुझे अभी भी याद है। और मैंने वो पूरी कहानी सुनी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि इतने साल मैंने एक सपना देखा था कि एक बार मुझे अपना टैलेंट और एक बार मुझे वो दिखाने का मौका मिल जाए, क्योंकि मौका नहीं मिल पाता। अगर आपको एक मौका मिल जाए जहाँ आप अपनी पूरी जान डाल दो, उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ वर्क नहीं करती, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट विक्रम सर ने मुझे वो मौका दिया और मैंने जब कहानी सुनी, सबसे पहली चीज़ मैंने विक्रम सर को ये बोली, सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है सर, मैं कैसे करूँगी? सर ने मुझे बोला तू ही कर पाएगी ये। और अभी थोड़ा टाइम पहले जब ये फिल्म सर ने पूरी एडिट कर ली, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था सुनहरी कोई और हो ही नहीं सकती थी तेरे अलावा, तो शायद हम तेरा वेट कर रहे थे, इसीलिए 15 साल के बाद आई है। Exactly, क्योंकि उस कहानी में exactly. मेरा इंतजार था। वैसे ये बहुत कॉमन है, शायद कभी कभी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कई जब छोटे शहरों से लोग आते हैं, बड़े सपने होते हैं आंखों में और लगता है कि शायद हम कुछ कर जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि लक काम नहीं करता, कभी कभी हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिसकी ज़रूरत होती है। बट आई थिंक चेतना डिजर्व्स मोर, अभी ये मिल गई है एंड आई होप इसके बाद और ज़्यादा और बेटर काम मिले एंड वी होप टू सी यू इन मोर बिग प्रोजेक्ट्स। कमिंग बैक टू यू मिमो, ये एक कल्ट फ्रेंचाइज है, आई हैव टू से दिस। एब्सोल्युटली। पहली फिल्म में कहानी अलग थी, लेकिन हम इस बार क्या ऐसा नया देखने वाले हैं जो फर्स्ट से बिल्कुल अलग है? देखिए एक्चुअली हमारी जो इस फिल्म की जो कहानी है एकोज ऑफ द पास्ट की, इतनी इसमें प्लॉट ट्विस्ट और इसमें कहानी का जो अनफोल्ड होता है, इतने लेयर्स है इस कहानी के कि अगर मैं आपको एक सीन भी अगर बता दूं ना तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत वो है। तो हम चाहते हैं, अभी लोग हमसे पूछते हैं कि कि आपका मेन ट्रेलर कब आ रहा है और आप कहानी के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली हम बता ही नहीं सकते, और ये नहीं है, ये कोई टैक्टिक नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप जाके फिल्म देखो आपको तब पता चलेगा। एक्चुअली जेन्युइन में अगर हमने एक चीज़ भी बता दी कि जैसे चेतना का जो कैरेक्टर है, जो सुनहरी है, जैसे आपने अभी कहा कि चेतना को इसके बाद और काम मिलेगा, ये तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो परफॉर्मेंस चेतना ने इस फिल्म में की है, सुनहरी इज सच अ डिफिकल्ट कैरेक्टर। और आप हर वर्ड टू वर्ड मेरे साथ अग्री करेंगे कम 12 जून, बिकॉज ऑफकोर्स मैं काम कर चुका हूँ, इतनी अच्छी दोस्त है मेरी, और हम लोग का जो हमारी जो केमिस्ट्री है इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग। जो कैरेक्टर्स है ये, जो देव और सुनहरी है, और जैसे ही कहानी ज़्यादा अनफोल्ड होती है आप रिलेट कर पाते हो इन कैरेक्टर्स के साथ। सो फॉर अ फिल्म फॉर चेतना टू डू दिस फिल्म, चेतना ही कर पाएगी वो, बिकॉज हम जानते थे कि जब इनफैक्ट मुझे याद है कि जो फर्स्ट जो हमारी जो शूटिंग थी, जो जिसमें चेतना और मेरा जो सीन था, पूरा सीन इज़ अबाउट सुनहरी। इतना मैं आपको कह पाऊँगा, पूरा सीन सुनहरी के बारे में है। सुनहरी कुछ देव को बताना चाह रही है, और ऐसा नहीं कि जैसे अभी आपके साथ में इंटरव्यू दे रहा हूँ, इट्स अबाउट द साइलेंस बिटवीन द वर्ड्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम बोलते हैं कि यस हमारे आंखों में आपको एहसास हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा, उसको एक्ट करवाना, उन पॉजेज में आपको वो पेन दिखाना, वो बहुत आसान नहीं है। तो दैट इज वाई विक्रम सर इज अ मास्टरपीस हिमसेल्फ, ही इज एन इंस्टीट्यूशन।
अगर विक्रम भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर चेतना को फ़ोन करके कहे कि तुम्हारे बिना और कोई सुनहरी नहीं हो सकती है, उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई कारण है। उन्होंने फिल्म देखी है, ही मेड द राइट कॉल। सो द स्टोरी इज़ अबाउट सुनहरी। अगर आप मुझे पूछे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट किसके बारे में? सुनहरी के बारे में। इतना मैं आपको बस बोल पाऊंगा, उसके आगे मैं और कुछ कोई नहीं बात बोल नहीं, पाऊंगा। हम फिल्म 12th ऑफ जून को ज़रूर देखेंगे। चेतना, मेमो ने तो बता दिया कि फिल्म इवेंचुअली आपके बारे में है, कहीं ना कहीं कनेक्शन आप ही के बारे में है। चलो, जब फिल्म का ऑफर आया, आपने बताया, सारी ब्रीफिंग हो गई, देन यू गॉट टू नो कि मेमो है आपके साथ। पहले मिले कभी? नहीं, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो Yes, मैंने please. मीमो का एक्चुअली क्या, मैंने इंस्टाग्राम पे वाज गोइंग थ्रू, सो मीमो ने एक इंटरव्यू किया था सिद्धार्थ कनन के साथ। सो मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने काफ़ी इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो बहुत इमोशनल थे, जैसे कि आपको उस तरह का जस्टिस नहीं मिल पाया जिस तरह का हॉन्टेड 3D जो पहली वाली जो इतनी हिट हुई थी, उसके बाद मतलब आपको उस तरह का चांस मिलना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। सो उन्होंने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, बट जिस तरीके से इन्होंने वो आंसर दिए थे, मतलब मैं इमोशनली इनसे उस दिन कनेक्ट हो गई थी। यार, ये कितना अच्छा इंसान है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट, ही इज़ सो ग्राउंडेड। ही इज़, जैसे अभी भी ये सिर्फ मेरे बारे में बात करें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देव ना हो तो शायद ये कहानी, देव तो सुनहरी क्या करेगी देव के बिना। सो ऑफ कोर्स ये हमारी कहानी है, बट ही सो हम्बल, ही सो ग्राउंडेड। आई थिंक वो अपने साथ में जो इंसान होता है ना, उसको ऊपर लेके चलता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और जब मैंने इनके साथ पहले दिन काम किया था, तब मैं समझ गई थी कि एक एक्टर्स के बीच में ना एक कंफर्ट होती है। और डे वन था मेरा, मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि लाइफ में इतने रिजेक्शंस मिले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ, सर को मेरी एक्टिंग पसंद ना आए, सर बोले कि ठीक है अभी आप कल से मत आना। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आप आज आपने कुछ साइन किया है, कल आप रिप्लेस हो सकते हो। और मेरे साथ तो Very ये true. बहुत बार हुआ है। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड जब तक मैंने 1 हफ्ता शूट नहीं कर लिया, और जब तक मुझे लगा कि अब ठीक है, काफ़ी शूट कर लिया है, अब अब कुछ मुझे नहीं नहीं होगा। लगता मेरे बिना ये हो पाएगा, तब मुझे शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, मैं अभी ये फिल्म में हूँ और मैं ये फिल्म कर रही हूँ, ये फिल्म मेरी है। सो वो बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ था, पर इसने मुझे डे वन से इतना कंफर्टेबल फील कराया था। सो आई फील ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ही इज़ वन ह्यूमन बीइंग जो अपने बगल वाले लोगों को, अपने को एक्टर को अपने से ऊपर लेके चलता है। और आजकल क्या होता है ना, आपका बहुत कंपटीशन होता है। जैसे अगर आप को एक्टर्स हो, आपको लगता है यार इसको ज़्यादा स्पेस ना मिल जाए, या ये मुझे ओवर शैडो ना कर दे हर चीज़ में। ही इज़ वन पर्सन, ही इज़ इन द शैडो बिकॉज वो किसी और को ओवर शैडो नहीं होने देता है। ही कीप्स एवरीबडी अप, व्हिच आई वांट टू से अबाउट हिम। ग्रेट सो ह्यूमन बीइंग। ट्रू, सो ट्रू। एक और चीज़ मेमो, क्योंकि अभी जैसे चेता ने बताया कि ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है, ओवरनाइट रिप्लेस हो जाते हो आप। यू एक्चुअली कैरीड अ लेगेसी, राइट? हम सब जानते हैं दादा के बारे में। कभी आपके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए अर्लियर डेज में आफ्टर डेब्यूइंग? कभी ऐसा लगा कि यार हिट फिल्म तो दे दी, बट नाउ ऑफर्स कंटिन्यूसली आपको मिल रहा था, या फिर समहाउ समवेयर यू वर लाइक कि नहीं यार, जो डिजर्व करता हूँ मैं कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है? सी, आज आप जब मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे खुद अभी 2008 में जिमी आई थी। इट्स बीन 18 years now. 18 years now actually. Yes. अगर आप ये क्वेश्चन मुझे 5 साल या 10 साल पहले पूछते, मेरा जवाब कुछ और होता। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज एक्टर्स, एज पीपल, आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन टू एवरीथिंग, जैसे चेतना ने कहा कि द लाइफ हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग। तो आई थिंक जो चैलेंजेस हम सब जो लाइफ में गुजरते हैं ना, फर्स्ट दे मेक अस बेटर, बिकॉज हमें वी डोंट लाइक इट, बट देन दे मेक अस बेटर। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज। हम लोग Better and better. एग्जैक्टली हम ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं यार मैं तो चिल था एंड आई टुक इट ईजिली। नहीं, देयर वाज सो मच ऑफ एंगर, देयर वाज सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देयर वाज सो मच ऑफ कंफ्यूजन। जैसा आपने कहा कि कि हॉन्टेड 3D के हिट होने के बाद भी मैं सर खुजाता था कि यार वेयर इज द वर्क, वेयर इज द एक्नॉलेजमेंट, वेयर इज द वैलिडेशन। बट देन एज द इयर्स प्रोग्रेस्ड, मैच्योरिटी आ गई, सोच बदल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई, एंड नाउ आई लुक एट लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे। टुडे आई लुक एट लाइफ के एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन इज ओन प्लेस। अगर मैं उस वक्त अगर बिटर नहीं होता तो आज मैं बेटर नहीं होता। That is very, very important. So if I look back and say, yeah, I had this thing and I am still, I'm only making myself feel heavy, very honestly.
Who doesn't? Don't you have a story? Don't they all have a story? Everybody has a story, and everybody's story should define them, not destroy them. देखो ये वही बात है. It's about that balance. कि यार मेरे rejections ने मेरे को गुस्सा कर दिया नहीं. मेरे rejections ने मुझे और समझदार बनाया. It made me more patient. And today, as you said in the starting of the interview, 15 साल हो गए. So it took 15 years for me to come and sit here and talk to you. But that journey is what defines me as a person. वन मोर थिंग विच आई वांट टू नो कि अभी हम टीजर देख रहे थे एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट सबको जानना है कि दे वर यूज ऑफ एआई इन द टीजर और आई थिंक वो हमें कुछ मिनट्स का दिखाया है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि शायद कहीं फिल्म में तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा. देखिए सर, अभी जब हम फिल्म बनाते हैं, हम लोग जैसे अभी आप हॉलीवुड की फिल्में देखिए, कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में नहीं है जो ग्रीन स्क्रीन या फिर VFX या AI को यूज़ नहीं करते. Our film, there are some scenes which require the use of technology, which require the use of technology. जब आप, जैसे आपको मैंने कहा कि जब आप फिल्म देखेंगे तब आप हमारे साथ एग्री करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम बस बोल रहे हैं हाँ नहीं है या है. Of course it's there, but it's very balanced. It's required for that scene. When you're creating a universe, some shots, some scenes, you have to have some implementation of technology. तो दैट इज व्हाट इट इज. अभी देखिए, जब आपने जैसे कहा कि लोगों को लग रहा है everybody's opinion is validated, but not everybody's opinion is true, because हम जानते हैं ना, हम जानते हैं सच. That's why I asked. Exactly. And although we are very very excited, मैं आज अभी आपको बोल सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, but then as a movie goer, as a fan, as you mentioned, the legacy, हम चाहते हैं कि जो fans है Haunted के, they should be happy with echoes of the past. तो इसलिए हम कुछ नहीं कहते. But there is one thing कि in this film you are going to experience all sort of emotions. There is a beautiful love story. There is this pain. There is a lot of emotions altogether, plus horror every second. So you will have a roller coaster ride while you watch this film. That I can tell. Hopefully for sure. एक और चीज़ ये है कि जब 2011 में हॉन्टेड आई थी, एक बड़ी कमाल की चीज़ ये थी कि उसके गाने, मतलब आप अगर शायद, मुझे नहीं लगता कि शायद इस रूम में जितने लोग अभी बैठे हैं उन्होंने इस फिल्म के गाने ना सुने. Exactly. इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. और आई फील कि अब जब ऐसे गाने बन जाते हैं तो अपने आप में वो कल्ट होते हैं. केके का गाना था उसमें. यू एवर मेट केके या फिर कभी आपकी मुलाकात हुई? No, unfortunately I did not get the chance to meet the maestro who was KK. Although I repent that, I wish कि अगर एक बार उनसे मिलता. बट जैसे अभी आपने कहा कि इनफैक्ट अभी आपकी बिल्डिंग के ऊपर ही जब हम लोग आ रहे थे, लिफ्ट में ही हम लोग को एक फ़ैन मिला और उन्होंने कहा कि आपकी जो फर्स्ट फिल्म थी उसके गाने, हाँ उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसके गाने. तो जैसे आपने कहा कि इट्स अ वेरी बिग लेगेसी. एंड द रीज़न, लाइक सी, इफ़ यू आस्क चेतना, शी विल आल्सो अग्री कि हमारे ये हॉन्टेड एकोज ऑफ द पास्ट हैज़ फेस्ड सो मेनी हर्डल्स, सो मेनी चैलेंजेस. और हम लोग ने ऐसे बस कहानी अच्छी तो फिल्म नहीं बनाई. We wanted to make a film for the fans. This is a love letter to the fans. Because see, we ourselves are horror fans. आप मुझे बोलो, and it's a great time to be a horror fan. आप देख रहे हो इंग्लिश की कितनी अच्छी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्में आ रही है, आ चुकी है, आने वाली है. And finally, एक horror film आ रही है which is a proper horror film. It's not a horror comedy. It's not something like that. It is a horror film, which has a lot of emotions and depth to it. हमने कुछ दिन पहले ही भूत बंगला देखी है. ऑफ कोर्स देयर वाज अ कॉमेडी का था, बट इट वाज हॉरर. और अब एज यू मेंशनड कि ऑफ कोर्स ये एक नई तरीके की फिल्म होगी. चेतना, वन मोर थिंग कि सोशल मीडिया इज समथिंग, ऑफ कोर्स टू यू मे वो टू, बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है आज की जनरेशन में. इन इंडस्ट्री टू बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो इस बात की कंप्लेंट कर भी रहे हैं कि वाई सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्टर. आई डोंट फील सो कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए. बट आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलत परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि आपके अगर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा? See, I don't know about that. There are a lot of people who still believe in real talent, real actors. उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. But एक चीज़ ज़रूर है which I will say, social media has changed a lot of things for a lot of people in a good way. There are, मेरे को याद है जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था. हम लोग को ऑडिशंस देने जाना पड़ता था. सुबह से शाम तक 10-20 ऑडिशन दे रहे हैं, पता ही नहीं कि कुछ काम आएगा नहीं आएगा. सो दैट टाइम
for a newcomer, for a struggling person who is trying to make their space in this industry, उन लोग के लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो गया था टू इवन अर्न देयर ब्रेड एंड बटर. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड, एटलीस्ट फॉर 4-5 साल तक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं अपना खर्चा कैसे निकालूं. अपने मॉम डैड को फ़ोन करती थी कभी कभी जब बहुत ज़रूरत होती थी, बट सिंस मिडिल क्लास फैमिली से हो आप, तो आपके फैमिली भी आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी. उस समय ना रिसोर्सेज बहुत कम थे. नाउ टुडे व्हेन आई लुक एट इट, आई एम वेरी हैप्पी कि सोशल मीडिया हैज़ गिवन chances and opportunities to so many people. So many people are doing so good. मतलब आज आपको अगर अपना टैलेंट दिखाना है तो आपको किसी और पे इतना डिपेंड नहीं होना. आज आप सोशल मीडिया पे अपना टैलेंट दिखाइए, पीपल विल अप्रोच टू यू. देयर आर सो मेनी बिग डायरेक्टर्स, देयर आर सो मेनी बिग प्रोड्यूसर्स, दे आर अप्रोचिंग पीपल कि यार इस इंसान ने अपने टैलेंट से इतने नंबर्स, इतना अट्रैक्शन कमाया है. पीपल, इट्स the world is bending for it. So I feel it's a very good opportunity. For some people it's not working because probably they're not understanding that space, or maybe that's not their space. जैसे film का space एक अलग space है, this is a smaller space but it is working for so many people. I feel आज की date में I am also on social media and 80% of my income is coming from social media because I get a lot of ads to do. नहीं तो आप नॉर्मली ऑडिशंस पे जाते हो, आपको काम ही नहीं मिलता है. एटलीस्ट यहाँ पे अगर आपने मेहनत करी है, अगर आप प्रेजेंटेबल हो, आपको काम आ रहा है. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड दैट्स व्हाई नाउ आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग कंटेंट क्रिएशन एंड it is become a thing because it is given work to so many people and I highly appreciate it. एब्सोल्युटली. एक और चीज़ चेतना कि यू वर्कड इन साउथ टू. आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साउथ में डेब्यू किया था अपनी एक फिल्म से. हाँ. अभी रिसेंटली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई दैट इज रिलेटेड टू पेदी. जानवी कपूर के कुछ सीन्स फिल्म में आए तो लोगों ने, हर एक्टर उस पर अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहा है. सबने उस पर बात की है कि शायद ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वुमेन्स को साउथ की फिल्म्स में. डू यू फील सो कि ऐसा होता है साउथ इंडस्ट्री में? या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, they have their own way of making films, and I am a big fan of South industry and the kind of films they make. I remember watching a couple of films. They are very good. So I think they know what really works there. And I didn't see anything as such. या मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा. There are a lot of things that in Bollywood is also happening today. We have item numbers. They show women in a certain way, but that's how the film industry has been going. If it's an item number, it is an item number for people to look at it and get entertained. And same way in South. I don't know where this was coming from. It completely felt illogical to me because for me, I felt she was looking really good, she was dancing really good. I was not looking at her as an object to objectify. For me, she's a beautiful girl who is dancing, who is performing. There's a lot of songs we have seen in the past also. Tamanna has done songs. A lot of these actresses have done songs and they look fantastic. Absolutely. For me, it is a talent if you can look sexy, if you can look good, and if you can pull off a great dance. It's upon our vision how we look at it. और ये ज़रूरी भी इसलिए कि अगर कभी होता है तो ये कंसेंट के बेसिस पर ही होता है. आपके पास स्क्रिप्ट आती है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो. And she is a very big actress, so of course she's seeing everything that's happening. It's not that the director is going to put it just like that. It is happening with everybody's concern. So I feel it's just, maybe it's a publicity stunt. I don't know. maybe. मेमो, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? See, it's an entertainment industry in the end. जैसे कि चेतना ने कहा कि it depends on everybody's own perception. कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है. Who are we to collectively decide? जैसे as she mentioned that it's not about objectifying to something. It is about how you see the camera angle. अभी as a director, like how we have Vikram sir, okay, he has shot the film in his own way. इसका मतलब नहीं है कि वो way सबको, like सब will say हाँ this is the right way. Some people might get offended by it. Some people might say it's not good at all. But that doesn't make it a bad thing. It's how your perception is. Now when you also asked about social media, social media has become a place of everyone's opinion, which is also very important. पहले क्या था? पहले like when during Dad's era, like the actors, the stars were worshipped as demigods because there was no traceability, there was no accountability.
there was a distance, there was a gap between the audience and the actors. आज social media ने उस lines को blur कर लिया है. Today anybody can say something good or bad towards me, and they have all the right. You know, it's a free country, it's a democracy. But वही है कि till what extent is it important to me? You know, it can be a topic of discussion, but how important is it to change things? That is upon us. How we look at it. एक चीज़ आपने मेंशन की कि जब ऑफ कोर्स 90s में अर्ली 80s में दादा के दौर में तब होता ये था स्पेशली कि फिल्म्स आ जाती थी और पता चलता था 1 महीने बाद की फिल्म हिट हो गई है. आज नंबर्स हमें आज तुरंत पता चल जाते हैं. एक और चीज़ में वो ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि एक लेगेसी कैरी कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपके कंधों पर एक वो आ जाता है कि फादर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बीइंग अ स्टार किड यू एवर फेस दैट के आपको कभी स्टार किड की वजह से नहीं फ़ायदा ही हुआ है और कभी आपको लगा हो कि नहीं स्टार किड है तो नुकसान भी होता है? देखिए एक्चुअली फ़ायदा तो आई डोंट थिंक, बिकॉज डैड ऐसे है कि उन्होंने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया और वो ना कभी करेंगे. एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि उन्होंने नहीं किया. बिकॉज क्या है कि वी ऑल हैव आवर ओन बैटल्स टू फाइट. लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर सब कुछ अगर हमें दे दिया जाता है तो उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती. जैसे चेतना ने कहा कि द स्ट्रगल्स, लाइक आपको जैसे मैंने कहा कि दे डिफाइन अस. द फेलियर्स हम लोग को डिफाइन करते हैं. हमारे सक्सेस फ्लूक है. हम सबके लाइफ्स में फेलियर ज़्यादा होते हैं. तो जब तक आप उस फेलियर्स को ऑब्जर्व नहीं करो तब तक आपको लाइफ की मीनिंग ही नहीं पता चलेगी. तो फॉर मी पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि डैड ने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया, कभी मेरे बारे में जिक्र नहीं किया, कभी बात नहीं किया. बिकॉज उन्होंने एक चीज़ वेरी क्लियरली कही कि देखो आई एम योर फादर. एज अ फादर आपको मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट एज द एक्टर इट्स नॉट माई जॉब. वो तुम्हारी अपनी जर्नी है. And somewhere I feel that now it's आप एक फिल्म फैमिली से हो वो भी मैटर करता है, प्लस आपकी अपनी जर्नी भी मैटर करती है. You know, we have a lot of star kids who have done so good. Of course, the backing matters because अगर आप एक फ्लॉप है आपको दूसरा चांस मिलेगा, तीसरा चांस मिलेगा, you will get a lot of chances. Like when you're an outsider, like I say this is my only chance probably. This is my only chance. अगर ये फिल्म वर्क करती है, पीपल लाइक मी, देन ओनली मुझे दोबारा चांस मिलेगा. मेरे लिए वो दूसरा चांस इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. कई लोग हैं जिनके लिए वो चांसेस हैं, दे हैव 5 चांसेस 10 चांसेस, बट उसके बाद अगर आप में दम होगा तभी आप लॉन्ग टर्म स्क्रीन पे वो कर पाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू. इफ दे डोंट कनेक्ट विद यू सो दे वोंट लाइक यू. एब्सोल्युटली ट्रू. मैं तो टिपिकल दादा फैन हूँ. मुझे अब भी याद है, मतलब कौन मिथुन चक्रवर्ती का फोन नहीं मतलब साइकिल के पीछे भी दादा गोली मार देंगे तो वो चलेगा वो कोई एरा कुछ अलग थी, कुछ अलग था, एब्सोल्युटली अलग था. और वो एक दौर ऐसा था कि जब बैक टू बैक एक साल में 5-5 10-10 फिल्में शूट कर ले रहे हैं. आज के शायद एक्टर्स के लिए वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि तब बात अलग थी. आपकी कोई दादा की कोई ऐसी फिल्म है जो आपकी बड़ी फेवरेट रही हो? देखिए ही हैज़ अ लाइब्रेरी, बट सबसे फेवरेट जो है मेरे लिए है फूल और अंगार. हाँ, बिकॉज क्या था कि जब व्हेन ग्रोइंग अप मैं फूल और अंगार के ट्रायल शोज़ में बहुत जाता था डैड के साथ. मैं शूट पे भी गया हूँ. तो दैट इंटायर जर्नी जो थी फूल और अंगार की हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई चाइल्डहुड. और जब बिकॉज आज जैसे आपने कहा कि उस वक्त क्या होता था, एक दिन में 4 शिफ्ट होते थे. एक साल की तो 5 फिल्में आप छोड़ दो, एक दिन में डैड 4 लोकेशंस में है. तो डैड घर पर होते ही नहीं थे. 24/7 उनका आप समझो काम हो रहा है. जब मैं सोता था वो रात को आते थे, मेरे उठने से पहले यूज्ड टू लीव अगेन, क्योंकि इतनी फिल्मों की शूटिंग होती थी. तो फूल और अंगार इज़ दैट वन फिल्म जब मैं एक्चुअली डैड के साथ टाइम स्पेंड करता था. एंड जब मैंने डैड को देखा, दैट लार्जर देन लाइफ फीलिंग ऑफ सीइंग हिम ऑन स्क्रीन. एंड उस वक्त इंग्लिश में टर्मिनेटर भी लगी थी, टर्मिनेटर 2. तो मैं डायरेक्टली डैड को टर्मिनेटर के साथ रिलेट करता था. Because of the second half, you know, how he becomes this, you know, killing machine जैसे कहते हैं. But मुझे लगा कि यार this is an Indian Terminator, देसी अपना Terminator, you know, like you know, Man of Steel वैसा. तो मेरे लिए he was always dad, but he became larger than life for me उस वक्त फूल और अंगार के साथ. सुपर हीरो. Yes, exactly. दादा के इंडस्ट्री में जितने लोग, मैं कभी कभी रियलिटी शोज जब हम देखते हैं ना, हमने दादा की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा खास देखी है सलमान के साथ में.
बड़ी कमाल की बॉन्डिंग है। जब भी स्क्रीन पर चाहे सलमान जब भी दादा से मिलते हैं तो वो इतने वार्मथ के साथ मिलते हैं कि लिटरली दादा कॉल्स हिम अनदर सन। सलमान से कभी आपकी मुलाकात हुई, कोई ऐसा सजेशन मिला? ऑफ कोर्स इनफैक्ट मैं भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि आई रिमेंबर वो सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे एनडी स्टूडियो में, और मॉम ने ऐसे कैजुअली कॉल किया सलमान भाई को कि हाय, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि यस मैम, बोले कि आई वांट कि आप मीमो से एक बार मिलो। उन्होंने इमीडिएटली बोला कि इस मीमो को आप इधर भेजो। आई थिंक सुबह 11 बजे कुछ कॉल किया एंड इन द इवनिंग 4 o'clock मैं एनडी स्टूडियो में था। पूरे दिन उन्होंने मेरे साथ बात की, इंटरैक्ट किया, जस्ट मी एंड हिम, डैड भी नहीं थे, जस्ट मी एंड सलमान भाई। एंड उन्होंने मुझे उसी वक्त ही बोल दिया था कि मीमो मैं तुम्हें चांस दूंगा, मौका दूंगा। फिर सलमान खान इतने बड़े सुपरस्टार, उनको क्या है, वो तो रिस्पेक्ट के लिए मुझे मिल सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हें चांस दूंगा। एक शो बन रहा था स्टार प्लस के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाया। तो सोहेल भाई थे उसमें, मैं था, गामा पहलवान के ऊपर वो बनने वाली थी। तो उन्होंने इमीडिएटली फ़ोन करके बोला कि इसमें 4 भाइयों की कहानी है, सबसे जो यंगेस्ट भाई है वो मीमो प्ले करेगा। तो दैट इज़ हु सलमान खान इज़, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि यार उन्होंने एक सेकंड दूसरा कुछ सोचा नहीं, बोला कि आओ बैठो, अच्छा यू आर डूइंग दिस, बस बात खत्म। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट जेस्चर ऑफ काइंडनेस फ्रॉम दैट मैन, कि उनके ना उनका कुछ बेनिफिट है ना कुछ है, सिर्फ आके मिले, प्यार से उन्होंने जेन्युइन मुझे प्यार दिया। तो जब भी उनके साथ मैं मिलता हूँ, इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने रैंडमली मुझे एक बार कॉल कर लिया, कैसा है तू, हाउ यू डूइंग। मेरी वाइफ से भी बात की उन्होंने, बोला दे फाइन, फ़ोन दे मदासा को, तो बात किया। एंड सो लाइक जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम है या कुछ है, नथिंग, याद आई, दादा के गाने सुन रहा था, सोचा तेरे को कॉल कर लूँ। सो दैट इज़ हु सलमान खान इज। बोलते हैं ना कि उनका दिल एक्चुअली सोने का है। I can guarantee you that it's that. एब्सोल्युटली ट्रू। फिल्में जब आप करते हैं, कभी दादा से डिस्कशन करते हैं पहले कि अच्छा मैं डैड ये फिल्म करने जा रहा हूँ? जैसे आपको मैंने कहा कि डैड ने कहा कि देखो इफ़ यू वांट माय एडवाइस, मैं उसके लिए हूँ, बट ऐसा कोई रूल नहीं है घर में कि जो भी कहानी आए पहले डैड सुने या फिर मैं उनको जाके बताऊँ, फिर वो मुझे ओपिनियन दे, फिर मैं सोचूँ। अगर उन्होंने कहा कि देखो भाई ये तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें जो सही लगता है शायद मुझे गलत लग सकता है, मुझे जो सही लगता है तुम्हें गलत लग सकता है, बट दिस इज़ योर जर्नी। तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि तुम किसके साथ रिलेट करते हो। आई एम ऑलवेज देयर, बट आई एम नेवर गोइंग टू फोरशैडो योर ओपिनियन एंड चॉइसेस। तो हमेशा वैसा रहा है, जबकि जब अगर कंफ्यूजन हो जाए देन ऑफ कोर्स ही इज ऑलवेज देयर। चेतना, आपसे जानना चाहूँगा कि रियलिटी वर्ल्ड का बहुत हिस्सा नहीं है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं आपने। डू यू फील सो कि रियलिटी शोज़ उतने ऑथेंटिक होते हैं एज एन एक्टर आपके करियर के लिए? करियर एज एन एक्टर का आई डोंट नो, बट रियलिटी शोज़ ना आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देते हैं। रियलिटी शोज़ आपको एक फाइटर तो बना देते हैं। विद एवरी रियलिटी शो मैंने यही सीखा कि मुझे हर रियलिटी शो के बाद थोड़े टाइम के लिए ना एक डिप्रेशन सा फील होता था। आई यूज़ टू फील लॉस्ट। फिर मैं समझने की कोशिश की कि ये क्यों है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लाइफ में जब हमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, जैसे हमने किसी पे ट्रस्ट कर लिया, उसका डिसअपॉइंटमेंट है, या कभी कभी खुद से डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। जैसे मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था, तो मैं और मेरे पापा बहुत कनेक्टेड थे बिकॉज ये शो मैंने उनके लिए किया था। उन्होंने मुझे लाइफ में हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत मेहनत की है मुझ पर बचपन से, तो ये शो उनको मैंने डेडिकेट किया था। जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ था उस दिन मैं बहुत रोई थी और मुझे ऐसा लगा कि फिर से मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, बिकॉज मेरे पापा भी मुझसे उस जर्नी में कनेक्टेड थे। जब मैंने उनको बताया, मुझे अभी भी याद है कि आई वॉज क्राइंग एंड मेरे पापा को बोला कि पापा मैं एलिमिनेट हो गई। उनको भी बिलीव नहीं हुआ बिकॉज मैं इतना अच्छा खेल रही थी, बट कभी कभी होता है आपको लाइफ में वो एक चांस मिलता है, नहीं वर्कआउट करता है। उसके बाद मैं खुद से डिसअपॉइंट हो गई थी। हर शो ने मुझे पहले डिसअपॉइंट किया, बहुत तोड़ा, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। इतनी सारी ट्रोलिंग मिलती है आपको, कभी कभी लोगों के इतने परसेप्शंस होते हैं आपके बारे में। जब आप बाहर निकलते हो सडनली आपको लगता है, और आप एकदम एक नॉर्मल इंसान हो, आप इतना सब कुछ ले ही नहीं पाते हो, लेकिन जब आप ले लेते हो फिर वो जो डिसअपॉइंटमेंट, वो जो जर्नी होती है वो आपको रीडिफाइन करती है, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। कहीं ना कहीं लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है। आज मेरा कोई दोस्त है, मुझे नहीं पता कि वो कब तक मेरा दोस्त है, कभी मुझे डिसअपॉइंट भी करेगा, कभी मुझे बिट्रे भी करेगा। ये जो हमारी रियल लाइफ है उसका एक छोटा वर्जन है
कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सारी सिचुएशंस आप पे ऐसी डाली जाती हैं कि आपको हर तरीके से निचोड़ा जाता है कि आप में कितना पेशेंस है, आप में कितनी क्षमता है, आप किसी चीज़ को ले सकते हैं। सो मेरी लाइफ में मुझे लगता है रियलिटी शोज़ में ने कुछ अच्छा ही ऐड किया है। एवरी टाइम मैंने कोई रियलिटी शो किया, उससे मैंने कुछ नया सीखा है, अपनी कमियों के बारे में सीखा है, जिसे मैंने आगे लाइफ में इम्प्रूव करके वापस से आई स्टूड अप अगेन एंड आई एम फाइटिंग दिस वर्ल्ड। सो रियलिटी शोज इज़ अ गुड चांस, आप लोगों से कनेक्ट होते हो। जैसे हम फिल्में करते हैं तो लोग हमारे किरदारों को जानते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी शोज़ करते हैं तो लोग हमारी असली पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं। सो आप एक डायरेक्ट कनेक्ट करते हो लोगों से, और वो आपको आपके नाम और आपकी पहचान से जानते हैं। सो रियलिटी शोज़ मेरी लाइफ में तो रियलिटी शोज़ ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप अप किया है मुझे। सो आई फील मेरे लिए तो अच्छा रहा है। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आप दोनों के साथ में, देन वी गोना रैप इट अप। वन पीस ऑफ एक्टिंग एडवाइस जो आपको मिथुन दा से मिली। Always be honest with yourself. ओके, बेटर डांसर इन बॉलीवुड, ऋतिक और टाइगर? Ritik. ओके, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड थिंग अबाउट बीइंग अ स्टार किड? That we get everything very easily. ओके, इफ यू हैड टू रीडू वन ऑफ योर फादर्स आइकॉनिक फिल्म्स, कौन सी करना चाहेंगे? Pulo Rangar. Right? If I want to act in it, or you want to change, मतलब बोल रहे हैं. दोबारा से रीमेक React करने को. Yeah, of course, Pulo Rangar. I would love to do the remake of that. ओके, वन बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसके ऊपर आपको अभी भी क्रश है? Crush, my first crush was Malaika Arora Khan. हाँ, जब वो MTV में लव लाइन करती थी, तो she was my first crush. So to give her respect, of course, Malaika Arora. ओके, सोशल मीडिया वैलिडेशन और स्टैंडिंग ओवेशन इन अ थिएटर? Standing ovation in a theater, of course. The weirdest rumor you've ever heard about yourself? There is no rumor. It's so weird. That I find it weird. There are no rumors about me. Okay, describe yourself in 3 words: actor, dancer, and Actor, dancer, and collector. I love collecting. Yeah. रैपिड फायर विद यू चेतना, खतरों के खिलाड़ी का सबसे डरावना स्टंट या फिर एस ऑफ स्पेस का कोई टॉक्सिक ड्रामा जिसे आप दोबारा नहीं करेंगे कभी? एस ऑफ स्पेस का टॉक्सिक ड्रामा, मैं खतरों के खिलाड़ी 10 बार कर लूंगी, लेकिन एस ऑफ स्पेस में वापस कभी नहीं जाऊंगी। ओके, वन बॉलीवुड एक्टर जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहती हैं? वरुण धवन। मुझे पता था, पता नहीं क्यों मेरा इंस्टिंक्ट वरुण का ही नाम बोल रहा था। एनीवे, रियलिटी शो में दिखने वाले रिश्ते और दोस्ती कितनी असली होती है, 50% और 0? 0। आई फील वहाँ पे जितनी भी दोस्ती होती है, जब आप बाहर निकलते हो ना, तब उनका असली टेस्ट होता है। ओके, कोई ऐसी आदत जो आप चाहती हैं कि लोग आपके जानने के बारे में बंदी कर दें, आपके बारे में ना जाने, कोई एक ऐसी हैबिट आपकी? मेरी एक ऐसी हैबिट जो नहीं जाने। हाँ, मतलब कोई एक ऐसी बहुत ही अजीब हैबिट है जो ऑडियंस को ना पता चले आपकी? that I'm a shopaholic। ओके, ये पता चल जाएगी अब। इंडस्ट्री का कोई ऐसा फेक ट्रेंड जिससे आप हेट करती हैं? ऐसा I don't think so there's something that I hate. Trends are good. Trends are fun. लुक मैटर्स करते हैं फिर सेंस ऑफ ह्यूमर? Both together, but sense of humor overlooks now. ऑल राइट, थैंक यू सो मच मेमो एंड चेतना हमसे ये कमाल की बातचीत करने के लिए। सो 12 ऑफ जून को नज़दीकी सिनेमाघरों में थिएटर्स में आ रही है हॉन्टेड 3D, यस, हॉन्टेड 3D। तो आप जाइए, फिल्म को भर भर कर देखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को। आई होप आप दोनों ऐसे ही कमाल का काम करते रहें और लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। थैंक यू so much सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। Thank you for having us. Thank you. Thank you.